नालागढ़ प्रधान पंचायत एसोसिएशन के प्रधान पुनीत कौशल ने बीडीओ परिसर में चल रही जिला कैडर कर्मचारियों की हड़ताल का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों की मांग बिल्कुल जायज है और सरकार को जल्द इनकी मांग मान लेनी चाहिए। पुनीत कौशल ने बताया कि हड़ताल का 13वां दिन और इन 13 दिनों में नालागढ़ ब्लॉक में अलग अलग मद के करीब 11 करोड़ के कार्य ठप पड़ गए हैं। मनरेगा के अंतर्गत आने वाले 2200 के करीब कार्य जो चल रहे हैं वे पूरे राज्य में 1,42,000 मनरेगा के कार्य पूर्णतः प्रभावित हो रहे हैं। यह पूरे हिमाचल के लिए एक बड़ी आर्थिक हानि है। उन्होंने कहा कि हड़ताल से लोगों को रोजगार में भी हानि हो रही है और बरसात के कारण लाखों रुपए का रखा हुआ सीमेंट व सामग्री पंचायतों में रखी खराब हो रही है। पुनीत शर्मा ने कहा कि पंचायत सचिव की जगह चौकीदार व सिलाई अध्यापक को काम न सौंपा जाए, उन्हें पहले ट्रेनिंग करवाई जाए क्योंकि पंचायतों में कई जरूरी कागजात होते हैं जिनकी जानकारी चौकीदारों को नहीं होती। उन्होंने कहा कि पंचायत सचिवों की मांग जायज है, सरकार इस पर जल्दी फैसला ले ताकि पंचायतों में विकास कार्य सुचारू रूप से चल सके। सर, जो सरकार के आदेश है उसके अनुसार उन्हें तो कार्यभार ग्रहण करना है, परंतु जो कार्य पंचायत सचिव भली भांति प्रकार से पंचायतों में निष्पादन कर सकते हैं वो कहीं ना कहीं जो सिलाई अध्यापिकाएं हैं वो पंचायत सचिवों के सहयोग से ही ये कार्य कर पाते हैं, तो उनके लिए तो ये कार्य मुश्किल है। सर, अभी तक तो हमारा माननीय मुख्यमंत्री जी पे पूर्ण विश्वास है, हिमाचल प्रदेश सरकार पे भी पूर्ण विश्वास है कि जल्द से जल्द ही ये निर्णय लिया जाएगा और वह निर्णय हमारे पक्ष में ही होगा। तो अब हमारी राज्य कार्यकारिणी की बैठक हुई है, माननीय मंत्री जी से भी ये बैठक हुई है कुछ दिन पूर्व ही, तो राज्य कार्यकारिणी की आज भी हमारी बैठक है, तो देखते हैं जल्द ही जो एक ठोस निर्णय है वो सामने आ जाएगा। आज ब्लॉक नालागढ़ में पंचायत एसोसिएशन प्रधान की जो हमने मीटिंग की है और मीटिंग के उपरांत ब्लॉक नालागढ़ की तरफ से कल आदेश दिए गए हैं कि जो पंचायत सचिव का चार्ज है वो एक या चौकीदार को या सिलाई टीचर को दिया जाए। इसका भी हम लोग विरोध करते हैं क्योंकि पंचायत सचिव का जो चार्ज है या कार्य है वो एक सिलाई अध्यापक या चौकीदार करने में असमर्थ है, उनको किसी भी प्रकार की कोई ट्रेनिंग नहीं दी गई और पंचायती राज का जो रिकॉर्ड है, जन्म मृत्यु का रिकॉर्ड है, उसके साथ कोई भी छेड़खानी हो सकती है। और दूसरी बात ये है कि हमारे ब्लॉक नालागढ़ के अंदर जो विकास कार्य है वो पूरी तरह से ठप हो चुके हैं। लगभग 11 करोड़ 70 लाख रुपए के जो कार्य है ब्लॉक नालागढ़ के अंदर, चाहे वो BBNDF के माध्यम से कार्य है, GP के हैं, CSC के हैं, MMGPY के हैं, NDRF के हैं, ये सभी कार्य जो है वो पूर्ण रूप से बंद हो चुके हैं और नालागढ़ ब्लॉक के अंदर लगभग 2299 कार्य मनरेगा के कार्य है वो भी बंद प्रभावित हो चुके हैं और डिस्ट्रिक्ट सोलन के अंदर 7161 कार्य जो है ये भी बंद हो चुके हैं और पूरे हिमाचल प्रदेश के अंदर 1,42,000 के करीब जो मनरेगा के कार्य है वो पूर्ण रूप से बंद हो चुके हैं। और बड़ी दुख घटना है ये कि अभी तक इसका जो सरकार के आगे हमने ये मांग भी रखी है कि जो पंचायत सचिव है, तकनीकी सहायक है, इनकी बड़ी जायज़ मांग है कि इनका कुछ ना कुछ सलूशन निकालना चाहिए क्योंकि कोविड के बाद लगभग 1.5 साल के बाद अभी जो पूरे हिमाचल के अंदर कार्य जो है वो विकास कार्य जो है वो पूर्ण रूप से चल चुके थे, पर लेकिन अभी जो पूर्ण रूप से अब लगभग 11वां दिन है आज, तो हमारे जो जितने भी पंचायत के कार्य वो सारे बंद हो चुके हैं। हिमाचल प्लस न्यूज के लिए नालागढ़ से सुरेंद्र सिंह की रिपोर्ट।